बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि ईरान अब इजरायल को जवाब जरूर देगा। 26 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर यह ईरान की बहुत बड़ी वार्निंग है। इजरायल ने ईरान के 3 प्रांतों में हमला किया था और इस हमले में नेतन्याहू ने ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क और मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा किया है, जिसके बाद से अब ईरान ने अपना आक्रामक रवैया अख्तियार कर लिया है और ऐसे में बार बार उसकी ओर से इजरायल को चेतावनी दी जा रही है। और इजरायल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इजरायली अरबी मूल के ट्रक ड्राइवर ने इजरायली सैनिकों को कुचलने की कोशिश की। हमला मोसाद के हेडक्वार्टर के ठीक सामने हुआ। बताया जा रहा है कि हमले में 10 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा घायल हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि ईरान फिदायीन हमले कर सकता है। तो क्या ईरान ने बदले का प्लान भी एक्टिव कर दिया है? इजरायल में ईरान के आत्मघाती हमले शुरू हो गए हैं। ईरान अब मिसाइलों से नहीं, फिदायीन हमलों से इजरायल को नुकसान पहुंचाएगा। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर के ठीक सामने दुर्घटनाग्रस्त इस ट्रक को देखिए। ट्रक का ड्राइवर कहां है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उसने जो इजरायल को नुकसान पहुंचाया है वो बहुत बड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो ये एक फिदायीन हमला है। इस ट्रक के ड्राइवर ने इजरायली सैनिकों को जानबूझकर कुचलने की कोशिश की, जिसमें 10 सैनिकों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई सैनिकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर एक इजरायली अरब था। इजरायल की पुलिस ने साफ साफ कहा है कि ये आतंकवादी हमला है। פגע באוטובוס ובכ-40 נפגעים שפונו מהזירה בדרגות פציעה שונות. אנחנו מתייחסים לאירוע הזה כאירוע פח"ע. זהות המחבל עדיין לא ידועה, ככל הנראה מדובר בערבי ישראלי. כרגע אנחנו יחד עם שירות הביטחון הכללי מנסים לברר את הזהות ולקבל ודאות. तो क्या ईरान ने इजरायल पर हमले की स्ट्रेटेजी बदल दी है? क्योंकि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उससे खामेनेई और उनकी सेना के खतरनाक और खूनी प्लान का खुलासा हुआ है। इस प्लान के मुताबिक ईरान सिर्फ इजरायल पर मिसाइलों से ही धावा नहीं बोलेगा, बल्कि इजरायल के बाहर मौजूद उसके ठिकानों पर ब्लास्ट कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने इजरायल के साथ साथ अमेरिका को भी जख्म देने का प्लान बनाया है। ईरान इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर सकता है। अमेरिका और यूरोप में इजरायल के दूतावास पर खतरा मंडरा रहा है। अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर भी हमला कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक साथ इजरायल और अमेरिका के खिलाफ 3 फ्रंट खोलने जा रहा है। अमेरिका और यूरोप में हमले ईरान के स्लीपर सेल और फिदायीन हमलावर अंजाम देंगे। ईरान ने कई देशों में मौजूद अपने स्लीपर सेल को सक्रिय कर दिया है और फिदायीन हमलावरों को भी काम पर लगा दिया है। इजरायल के अंदर मौजूद आत्मघाती हमलावरों को वीवीआईपी लोगों को मारने का टास्क सौंपा गया है, जबकि इजरायल के बाहर स्लीपर सेल को इजरायली दूतावास को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरब, जर्मनी और स्वीडन में मौजूद हैं। तेहरान में मौजूद अंडरग्राउंड बंकर से कानी स्लीपर सेल को आदेश दे रहे हैं। इजरायल और अमेरिका पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ कर दिया है कि ईरान पीछे नहीं हटेगा, वो इजरायल को जवाब देगा और जरूर देगा। در این 40-45 سال ثابت کردن که در مقابل هیچ متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رژیم سفاک کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون همیشه دفاع کردیم و دفاع خواهیم کرد. من شهادت عزیزانی که در نیروی هوایی ما و پدافند هوایی جانشون از دست دادن به خانواده‌شون تسلیت عرض میکنم. इजरायल में हुए ट्रक हमले के बाद इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई हैं। इजरायल में मौजूद ईरान के स्लीपर सेल को ढूंढा जा रहा है।
तेल अवीव में जो कुछ हुआ उसे ईरान के फिदाइन हमलों की शुरुआत माना जा रहा है। ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में ईरान के स्लीपर सेल सिर्फ इजराइल में ही नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी हमले कर सकते हैं और इनका मुख्य टारगेट अलग अलग देशों में मौजूद इजरायली दूतावास हो सकते हैं।